बड़ी मुद्दत से इंतजार था कि भारतीय जनता पार्टी अपने उम्मीदवार घोषित करेगी। फिरोजाबाद लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी कौन होगा। कई नाम इस रेस में शामिल थे और आज जब नाम सामने आया तो बिल्कुल चौंकाने वाला था। कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा चौंकाने वाले काम करती है। नमस्कार, मेरा नाम है रंजीत और इस वक्त मैं मरकरी माइक पर एक स्वतंत्र आवाज के तौर पर लेकर आया हूं भारतीय जनता पार्टी के नए उम्मीदवार जो फिरोजाबाद लोकसभा सीट पर दिए गए हैं उनका विश्लेषण। भारतीय जनता पार्टी ने आज विश्वदीप सिंह को फिरोजाबाद लोकसभा सीट पर प्रत्याशी घोषित कर दिया। कौन है विश्वदीप सिंह? विश्वदीप सिंह स्वर्गीय ब्रजराज सिंह के पुत्र हैं। स्वर्गीय ब्रजराज सिंह 1957 में फिरोजाबाद लोकसभा सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़े थे और उन्होंने चुनाव जीता भी। इसके बाद विश्वदीप सिंह की मां अर्थात ब्रजराज सिंह जी की पत्नी श्रीमती सुशीला देवी ब्रजराज सिंह जलेसर लोकसभा सीट पर 2 या 3 मर्तबा चुनाव लड़ी, लेकिन एक भी बार सफल नहीं हो सकी। 1984 में वे जब चुनाव लड़ी उस वक्त कांग्रेस के कैलाश यादव चुनाव जीते। 1989 में चौधरी मुल्तान सिंह चुनाव जीते। सुशीला ब्रजराज सिंह जब जलेसर पर 1984 में चुनाव लड़ रही थी उस वक्त उनके सामने कांग्रेस से कैलाश यादव थे और चौधरी मुल्तान सिंह चुनाव लड़ रहे थे। चौधरी चरण सिंह की प्रत्याशी सुशीला ब्रजराज सिंह थी। ये चुनाव भी सुशीला ब्रजराज सिंह हारी थी। इस पर बात अगले किसी वीडियो में करेंगे। फिलहाल बात विश्वदीप सिंह की, जो भारतीय जनता पार्टी ने आज फिरोजाबाद लोकसभा के प्रत्याशी घोषित किए हैं। विश्वदीप सिंह ने यहां फिरोजाबाद का उम्मीदवार बनकर निश्चित तौर पर पूरे जनपद को ही नहीं, आगरा मंडल और अलीगढ़ मंडल को चौंका दिया है। दरअसल विश्वदीप सिंह का नाम कहीं रेस में नहीं था, लेकिन यह नाम कहां से आया, कैसे आया? इससे पहले जो नाम चर्चा में थे उनमें एक नाम मुलायम सिंह के समधी हरिओम यादव का था, जो प्रबल दावेदार माने जा रहे थे। लोगों का कहना था कि अगर हरिओम यादव को प्रत्याशी बनाया जाता है तो निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी से कांटे की टक्कर होगी। दरअसल ये आंकड़े किस लिए दिए गए थे? ये आंकड़ों की वजह थी कि हरिओम यादव सिरसागंज, शिकोहाबाद और जसराना पर अपना एक अलग रसूख रखते हैं। उन्हें यादव नेता के तौर पर उनकी एक अलग छवि है, जो लगातार उनके समाजवादी पार्टी में सक्रिय रहने से लेकर समाजवादी पार्टी की मुखालफत, शिवपाल के समर्थन और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की ज्वाइनिंग तक रही है। और वो निरंतर अपनी इस छवि के लिए पूरे फिरोजाबाद में जाने भी जाते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने हरिओम यादव को नकारते हुए विश्वदीप सिंह को प्रत्याशी बनाया। इसके इतर मैनपुरी लोकसभा पर ठाकुर जयवीर सिंह को भारतीय जनता पार्टी ने अभी 5 दिन पहले ही प्रत्याशी घोषित किया है। वो डिंपल यादव के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। विश्वदीप सिंह का नाम सामने आने के बाद जनपद भर में चर्चाओं का क्या दौर है, लोग किस तरह इस उम्मीदवार को देख रहे हैं, चर्चा इस पर करेंगे। दरअसल विश्वदीप सिंह का नाम घोषित होने के बाद आम जन में जो चर्चा सामने आ रही है उसमें कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के संगठन में विश्वदीप सिंह को कभी नहीं देखा गया। वो फिरोजाबाद भारतीय जनता पार्टी संगठन में कब से हैं? क्या कभी किसी राजनीतिक कार्यक्रम में उनकी भागीदारी रही है? इससे पहले वो बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर 2019 में फिरोजाबाद लोकसभा से चुनाव लड़े थे। उस समय चंद्रसेन जादौन भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी थे। अब सवाल यह खड़ा होता है कि आखिर संगठन ने विश्वदीप सिंह को क्यों चुना, जबकि संगठन के पास कई कद्दावर चेहरे और नाम फिरोजाबाद की लिस्ट में शामिल थे। चर्चा एक दौर में यह भी थी कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी कीमत पर फिरोजाबाद को गंवाना नहीं चाहती, इसलिए यहां कांग्रेस से कभी प्रत्याशी रहे और सांसद रहे राज बब्बर को भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल कराने के बाद फिरोजाबाद से टिकट दी जा सकती है। हालांकि ये बातें सिर्फ हवा में रही। कहा जा रहा है कि राज बब्बर से जब इस बात की चर्चा हुई तो उन्होंने राज्यसभा मांगी थी, वो राज्यसभा जाना चाहते थे,
फिरोजाबाद से चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे, इसलिए पार्टी की डील नहीं हुई। जिस सीट को भारतीय जनता पार्टी 110% जीतना चाहती थी, उस पर विश्वदीप सिंह के खिलाफ विश्वदीप सिंह को क्यों उतारा गया है? क्या भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को वॉक ओवर देना चाहती है? मैं नहीं कह रहा हूं, ये आम जन में चर्चा है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी की जो दावेदारों की सूची थी, उसमें सबसे पहला नाम, जैसा मैंने बताया, हरिओम यादव का था, जो कि सिरसागंज से भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर एमएलए का चुनाव भी लड़े थे। बेशक वो चुनाव हारे थे, लेकिन उनके बेटे की जो दावेदारी थी वो लगातार बताई जा रही थी कि फिरोजाबाद पर यादव प्रत्याशी को भारतीय जनता पार्टी उतार सकती है। दूसरे नंबर के दावेदार के तौर पर मानवेंद्र सिंह लोधी को देखा जा रहा था कि अगर भारतीय जनता पार्टी, कहा जा रहा था कि मैनपुरी पर यदि किसी क्षत्रिय को टिकट मिलती है तो भारतीय जनता पार्टी फिरोजाबाद पर ओबीसी प्रत्याशी को उतारेगी। हरिओम यादव के बाद जो दूसरा नाम सबसे ज्यादा चर्चा में था, वो पूर्व जिला अध्यक्ष मानवेंद्र सिंह लोधी का था। मानवेंद्र सिंह लोधी लगातार प्रयासरत थे और उनकी आला कमान से बात भी चल रही थी। तीसरा नाम जो सबसे ज्यादा चर्चा में रहा और संघ के करीबी होने के नाते उनकी प्रबल दावेदारी भी देखी जा रही थी कि यदि ओबीसी को हटाकर सामान्य जातियों में से अगर टिकट जाती है तो अनिल जैन भी पार्टी के प्रत्याशी हो सकते हैं। अनिल जैन जो कि राज्यसभा सांसद रहे थे, हालांकि उनकी दावेदारी इस बात को लेकर भी खारिज की जाती रही क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने नवीन जैन जो कि आगरा के पूर्व मेयर थे, उनको राज्यसभा भेजा था, इसलिए अनिल जैन की दावेदारी खारिज भी मानी जा रही थी। इसके बाद क्षत्रिय नामों में यदि कोई नाम आ रहा था, वो युवराज अम्बरीश पाल का था। अवागढ़ के युवराज, आरबीएस के सचिव, राजा बलवंत सिंह ग्रुप ऑफ एजुकेशन के सचिव युवराज अम्बरीश पाल भी बड़े दावेदार के तौर पर देखे जा रहे थे। इसके बाद कई और नाम थे इस सूची में, लेकिन सभी नामों को दरकिनार करते हुए आखिर क्या वजह रही कि विश्वदीप सिंह को यहां उतारा गया? विश्वदीप सिंह के बारे में जब मैंने जानना चाहा, यहाँ के जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के तमाम लोग हैं, उनसे मेरी कई से चर्चा भी हुई। जब मैंने उनसे बात की तो उन्होंने बताया कि विश्वदीप सिंह का संघ के साथ कतई कोई कनेक्शन नहीं रहा है। तो विश्वदीप सिंह ना तो संघ से ताल्लुक रखते हैं, संगठन के स्तर पर, क्योंकि बतौर पत्रकार भारतीय जनता पार्टी संगठन के तमाम नेताओं, तमाम संगठन में जो लोग हैं उनको मैं जानता हूं, समझता हूं। कहीं मुझे विश्वदीप सिंह का नाम अखबारों की किसी भी सुर्खी में, किसी भी कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी में कहीं नहीं दिखाई देता। आखिर विश्वदीप सिंह को भारतीय जनता पार्टी क्यों लेकर आई? क्या यह क्षत्रिय पंचायतों का दबाव था कि फिरोजाबाद पर भी क्षत्रिय प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी को देना है? अगर ऐसा दबाव था तो ठाकुर जयवीर सिंह एक बेहतर विकल्प हो सकते थे। अगर फिरोजाबाद लोकसभा पर भारतीय जनता पार्टी को कोई क्षत्रिय प्रत्याशी ही देना था तो क्या ठाकुर जयवीर सिंह एक बेहतर विकल्प थे या नहीं? यह आम जनमानस भी जानता है कि अगर अक्षय यादव के सामने कोई बेहतर प्रत्याशी हो सकता था क्षत्रिय में तो ठाकुर जयवीर सिंह एक अच्छे विकल्प थे, लेकिन उनको मैनपुरी भेजा गया जहां पर डिंपल यादव चुनाव लड़ रही हैं और ठाकुर जयवीर सिंह की उम्मीदवारी के बाद जो यहाँ के क्षत्रिय नेता हैं जनपद फिरोजाबाद के, उनसे जब बात आप करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी की मुखालफत जो क्षत्रिय नेता कर रहे हैं, जब उनसे यह सवाल किया गया कि क्षत्रियों में टिकट जयवीर सिंह को दी गई है तो उनका साफ कहना था कि मैनपुरी सीट पर समाजवादी पार्टी जीतेगी, लिहाजा क्षत्रिय को हराने के लिए टिकट दी गई है। अगर भारतीय जनता पार्टी को फिरोजाबाद पर ही टिकट देनी थी और अगर जिताऊ प्रत्याशी का दावा करना था तो ठाकुर जयवीर सिंह एक अच्छा विकल्प हो सकते थे, लेकिन उन्हें टिकट नहीं दिया गया। अब ऐसे में सवाल ये भी उठते हैं, क्या ये समाजवादी पार्टी को सोची समझी रणनीति के तहत एक वॉक ओवर दिया गया है? किसी अन्य जाति के प्रत्याशी को ना देकर क्षत्रिय प्रत्याशी उतारा गया। लेकिन विश्वदीप सिंह, ये मैं नहीं कह रहा, अब हम बात करते हैं यहां पर जो सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं पूरे जनपद के, जैसे ही विश्वदीप सिंह का नाम घोषित हुआ उसके बाद व्हाट्सएप ग्रुप,
फेसबुक, ट्विटर, इन सब पर चर्चाओं का दौर शुरू हो गया। ऐसे ही कई फेसबुक ग्रुप पर मैं देख रहा था, लगातार वहां पर डाला गया है कि विश्वदीप सिंह भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, सर्वे कर रहे हैं लोग, तो उसमें से ज्यादा लोग विश्वदीप सिंह को नहीं जानते हैं और लोगों का ऑप्शन जो यस और नो में है वो नो का आ रहा है कि उन्हें विश्वदीप सिंह की पहचान शायद जनपद भर में इतनी नहीं है, क्योंकि वो सोशल प्लेटफॉर्म्स पे, बेशक फिरोजाबाद शहर के जो सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं उन पे यदा कदा नजर आ जाते होंगे, अखबारों में भी शायद विश्वदीप सिंह की ज्यादा चर्चाएं नहीं रहती। तो अगर हम बात करें जो आम जनमानस में चर्चाओं का दौर है इस प्रत्याशी की घोषणा के बाद, वो ये है, कोई कह रहा है कि 400 पार का जो लक्ष्य था भारतीय जनता पार्टी का, उसमें अब 398 सीटें रह गई हैं, क्योंकि एक मैनपुरी की सीट और एक फिरोजाबाद की सीट भारतीय जनता पार्टी ने अपने आप समाजवादी पार्टी को दे दी है। कई सटायर, कई नरेटिव यानी कई कहानियां गढ़ी जा रही हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी संगठन के कुछ लोगों से बात की गई तो उनका कहना था कि हमारा प्रत्याशी तो फूल है। पिछली बार भी चंद्रसेन जादौन प्रत्याशी आखिरी समय में आए थे और उन्हें पार्टी ने जब कैंडिडेट बनाकर भेजा तो वो जीत कर भी गए। लेकिन साहब, जब चंद्रसेन जादौन भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी 2019 में बनाए गए थे, उस समय दो चीजें भारतीय जनता पार्टी के फेवर में थी। एक तो पुलवामा में जो शहीद हुए और बालाकोट अटैक हुआ, एयर स्ट्राइक। बालाकोट एयर स्ट्राइक देश भक्ति की भावना से लबालब जन सैलाब जो था वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ उम्मीदों से देख रहा था, वहां देशभक्ति के नाम पर वोट गया था। दूसरा, जो चंद्रसेन जादौन के फेवर में परिस्थितियां गई, वो फिरोजाबाद सीट पर शिवपाल यादव का अक्षय यादव के सामने चुनाव लड़ना था, क्योंकि सीधा सीधा नुकसान शिवपाल यादव ने 1 लाख से ज्यादा वोटों का अक्षय यादव का किया था। उसके बाद 35,000 वोट से चंद्रसेन जादौन को फिरोजाबाद पर जीत मिली थी। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी घोषित होने के बाद, लोगों की चर्चाओं के बाद जो लब्बो-लुआब या जो हम कहेंगे कि समराइज करते हुए निकल के चीजें आ रही हैं, वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी के इस प्रत्याशी की घोषणा के बाद आम जनमानस भौचक्का, अचंभित जरूर है, लेकिन वो इस सीट को सीधी सीधी थ्रो करते हुए देख रहा है। उसका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी ने यहां कमजोर प्रत्याशी देकर, ये मैं नहीं कहता, ये सर्वे के मुताबिक जो चर्चाएं हो रही हैं, लोगों में चुनाव को लेकर जो जोश था वो बिल्कुल ठंडा सा हो गया है। हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी के इस प्रत्याशी के बाद मतदान के प्रतिशत में भी फर्क आए, क्योंकि जिस तरह 2014-2019 में बीजेपी प्रत्याशियों के लिए जनता ने निकल के वोट किया था, विश्वदीप सिंह के नाम के बाद जो चर्चाएं हैं वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में नहीं कही जा सकती। लोग हरिओम यादव को बड़ी उम्मीद से जिस प्रत्याशी का इंतजार था भारतीय जनता पार्टी को, वो हरिओम यादव एक नाम था कि अगर हरिओम यादव को उतारा जा सकता है तो शिकोहाबाद, सिरसागंज जो इंटीरियर इलाके हैं जहां बूथ कैप्चरिंग की खबरें 2014 में आई थी, जिन बिंदुओं पर हरिओम यादव सशक्त प्रत्याशी हो सकते थे, वो सारी चर्चाएं अब धड़ाम से खत्म हो गई हैं। अब भारतीय जनता पार्टी का चेहरा विश्वदीप सिंह है यहां पर। अब देखने वाली बात यह होगी किस तरीके से मोमेंटम तैयार होता है। क्या क्षत्रियों की नाराजगी दूर करने के लिए विश्वदीप सिंह का चेहरा फिरोजाबाद पर दिया गया है? अगर क्षत्रियों की नाराजगी दूर करने के लिए क्षत्रिय प्रत्याशी ही देना था तो जिला अध्यक्ष उदय प्रताप सिंह का चेहरा भी अच्छा चेहरा हो सकता था, अगर आप ठाकुर जयवीर सिंह को नहीं लेके आ रहे थे। क्योंकि उदय प्रताप सिंह की बात करें तो कम से कम जनपद भर में चर्चा है उनके नाम की, लोग जानते हैं। युवराज अम्बरीश पाल अच्छे प्रत्याशी हो सकते थे क्योंकि शिक्षण संस्थान चलाते हैं, पिछले 5 या 6 साल से भारतीय जनता पार्टी में लगातार सक्रियता भी रही है। मानवेंद्र सिंह लोधी बीसी कैंडिडेट के तौर पर अच्छे प्रत्याशी हो सकते थे,
लेकिन इन सब चर्चाओं को अब खत्म करके जो प्रत्याशी मिला है वो विश्वदीप सिंह है। विश्वदीप सिंह की पहचान स्वर्गीय श्री ब्रजराज सिंह के बेटे के तौर पर, सुशीला ब्रजराज सिंह के बेटे के तौर पर होती रही है। और एक पहचान उनकी ये भी है कि फिरोजाबाद जनपद में उनके शिक्षण संस्थान चलते हैं। उनकी शख्सियत प्रभावी है, कितनी प्रभावी है ये जनता बताएगी। चंद्रसेन जादौन को जिस तरीके से देके भारतीय जनता पार्टी ने 2019 में चौंकाया था, उसी तरह से विश्वदीप सिंह का नाम देकर भारतीय जनता पार्टी ने बेशक चौंकाया जरूर है, लेकिन क्या परिणाम 2019 वाले होंगे या नहीं, ये आने वाला वक्त बताएगा। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें जरूर कमेंट करिए, हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए। हम लगातार आपको अच्छी अच्छी खबरें जो जनता से जुड़ी हुई हैं, जो जनता के मुद्दे हैं, वो देते रहेंगे। मरकरी माइक को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और वीडियो शेयर करिए, जिससे हमें ज्यादा से ज्यादा व्यूज मिले। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।